मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 10th क्लास का अपना चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके अंदर हम 5-6 चीजें पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें हाइड्रोकार्बन और आइसोमर, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कार्बन को और ये कंपाउंड क्या होते हैं। तो जो कार्बन जो होता है वो 118 एलिमेंट्स में से छठे स्थान पर आता है भाई, 6th जो स्थान है उस पे आता है। पहले पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और फिर आता है आपका कार्बन छठे नंबर पे। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं और सेकेंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाता है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ही किसमें पार्टिसिपेट करते हैं भाई, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो आपका, इसकी जो वैलेंसी अगर पूछ ले कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होती है भाई, 4 होती है। दूसरी बात है भाई इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते हैं, जैसे CO2 और आपके जितने भी कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि इसमें आपका बेकिंग सोडा आ जाता है, इसमें वॉशिंग सोडा आ जाता है भाई। अच्छा, इसके अलावा कार्बाइड्स, ये ऐसे हैं जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक के अंदर शामिल नहीं करते हैं, ये भी हम याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। ये था भाई अपना जो चैप्टर का टाइटल था उसके बारे में। अब पहला है मेरा टॉपिक का नाम कार्बन। तो कोवालेंट का मतलब क्या होता है? कोवालेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वो कार्बन के द्वारा बनते हैं। कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 होता है, तो हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है, कार्बन को 4 की जरूरत है। तो कार्बन कहेगा भाई ये आप वाले इलेक्ट्रॉन दोनों अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई एक लाइन जो है, एक बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर दोनों एंड पे 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर है कार्बन का। दूसरी बात है टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट कार्बन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है भाई, इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। तीसरी चीज है भाई कैटेनेशन। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है भाई? कैटेनेशन मतलब होता है भाई इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट कैन कंबाइन मैनी कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी है भाई। तो अगर हम डिफाइन करें तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट कैन कंबाइन मैनी कार्बन एटम्स, ये प्रॉपर्टी होती है। ये जो कार्बन है ना वो अपने डेली लाइफ में, जैसे हम भोजन खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, कार्बन होते हैं सबसे ज्यादा। जो प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर भी क्या होते हैं भाई, कार्बन होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के पास में क्या करते हैं, ये हम जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बन होता है। प्लांट्स जो होते हैं उनके पास में कार्बन CO2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कार्बन सबके पास होता है भाई। ठीक है, चाहे एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं। सेकेंड चीज आ जाती है भाई
एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भाई। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को डिफाइन करना आ जाए तो यहां पे लिख देंगे भाई वेरियस फिजिकल फोरम्स, वेरियस फिजिकल फोरम्स of an element are called allotropes of that element। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं भाई, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं भाई, डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा है भाई बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो 3 होते हैं भाई, ये कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। डायमंड के लिए याद रखेंगे भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, इसका जो यूज है डायमंड का वो ज्वेलरी में होता है। ठीक है, और किसी चीज की कटिंग करने में होता है भाई। ठीक है, कटिंग ऑफ मिरर वगैरह है तो उसकी कटिंग में होता है। आर्टिफिशियल जो डायमंड है वो भी बनाने जाते हैं। आप कोई भी जैसे फ्रेम वगैरह लगाते हैं ना, जहाँ पे शीशा काटने का काम होता है, तो वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर डायमंड लगा होता है, वो आर्टिफिशियल डायमंड होता है, कटिंग में काम होता है, आगे से बहुत तीखा होता है, पहना होता है वो। ठीक है ना, शार्प होता है बहुत ज्यादा। तो ये था भाई हमारा डायमंड के बारे में। 2-3 चीजें हम याद रखेंगे। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है। एक जो कार्बन होता है वो इस तरह से 4 कार्बनों के साथ अटैच होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है भाई। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे डायमंड से संबंधित 2-4 चीजें। उसके बाद आप याद रखोगे भाई ग्रेफाइट के अंदर अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर एक जो कार्बन होता है वो 3 कार्बनों के साथ में जुड़ा होता है, 1, 2 और 3। तो एक इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री होता है, तो फ्री होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में मदद करता है, तो इसमें से पास हो सकती है। इसकी यूज की बात करें, पाउडर फॉर्म में है तो मशीन वगैरह में लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है भाई, मशीन्स के अंदर यूज होता है। ड्राई जो सेल्स होता है उसमें होता है, जैसे जो रेडियो में सेल डलते हैं ना, उसमें ब्लैक ब्लैक बीच में एक रोड होती है, वो इसी ग्रेफाइट की होती है। तीसरा भी पेंसिल के अंदर जो हम चलाते हैं बीच में होती है ना, तो वो आपकी ग्रेफाइट की, उसमें हालांकि थोड़ी कले डालते हैं। ठीक है, तीसरा जो बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात करें तो उसके अंदर कार्बन जो है वो 60 होते हैं, 60 कार्बनों का एक फुटबॉल के शेप में होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे भाई एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। उसके बाद में है भाई आपका कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बता दिया क्या होता है, अब हम बता देते हैं आपको हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो, जैसे CH4 हाइड्रोजन और कार्बन से हैं, C2H6 ये हाइड्रोजन और कार्बन से हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई। तो ये है भाई अपने हाइड्रोकार्बन। अगला जो आपका इंपोर्टेंट है आइसोमर, आपका बहुत इंपोर्टेंट है भाई। आइसोमर क्या होता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आइसोमर को डिफाइन करो, तो आइसोमर में होता है भी सेम तो मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि आपके पास में कोई 4 कार्बन दे दे, इन्हीं कार्बनों को हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके कार्बन कितने हैं, 4, इसके अंदर भी कार्बन 4 हैं, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन इसके लगेंगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, यानी कि ये हो जाएगा C4H10। इसमें हो जाएगा 3 तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 1 7 और 3 10, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है C4H10। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो इनको बोलेंगे हम क्या, इनको बोलेंगे आइसोमर। ठीक है,
तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड। तो उनको बोलते हैं भाई कंपाउंड के आइसोमर्स। ठीक है, ये आप एग्जांपल दे सकते हो। इसका जो नाम होता है वो होता है ब्यूटेन। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है भाई? मिथाइल मैथ एथ प्रोप, तो मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये मिथाइल प्रोपेन होता है, या इसको हम दूसरा आइसोब्यूटेन भी इसको हम बोल सकते हैं। ये समझ में आया भाई आइसोमर क्या होता है। चलो आगे हम करते हैं भाई होमोलोजस सीरीज क्या होती है भाई। तो होमोलोजस सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपकी स्ट्रक्चर सिमिलर होगी। जैसे एक कार्बन दे दिया, 2 कार्बन ऐसे लगा लिए, 3 कार्बन अगले में 4 कार्बन हो जाएंगे। तो एक सीरीज होती जा रही है ना, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरी बात, इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जैसे इसने ये एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी है 4, ये हमें पूर्ति करनी पड़ेगी हाइड्रोजन लगा करके। तो CH4 मान लीजिए, इसको हम जलाते हैं तो जो कुछ भी बनता है उसके उसी प्रकार से ही ये जो आपका इथेन है उसमें भी वही रिएक्शन होगी। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन, सेम बिहेवियर। अभी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अगर ये जैसा करता है वैसा ये करेगा, तो वो होता है होमोलोजस सीरीज के अंदर। तो अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं भाई, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ये होमोलोजस सीरीज के बारे में है भाई। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होगी। देखो सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, अच्छा मेन बात ये होती है सारे एल्केन होते हैं भाई। ठीक है, ये क्या होते हैं? एल्केन। और प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगला जो वीडियो हम डालेंगे उसके अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाएंगे अच्छे से। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा वैसे ही बता रहे हैं, ये जनरल फार्मूला है इनका। ठीक है, तो ये आपका होमोलोजस सीरीज को हम सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड होमोलोजस सीरीज। पेपर के अंदर जो आता है कई बारी डिफाइन करना, एग्जाम्पल देना और इसकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में हम क्या बताएंगे कि एक सीरीज के पास में पहली बात सेम जनरल फार्मूला, दूसरी चीज भाई डिफरेंस बिटवीन 2 conjugative compounds is of 14 units भाई, is 14 यूनिट। जो डिफरेंस होगा वो 14 यूनिट का आएगा भाई, ये U है भाई। ठीक है ना, 14 यूनिट। कैसे? ये हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, सब में लगेगा। तो इसमें कार्बन का कितना होता है तुम्हारे पास? 12। तो 12 प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका आएगा 16। 2 कार्बन है तो 12 प्लस 12 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो इसका कितना होगा? 30। तो और इसका आप ऐड करोगे ना तीसरे वाले का तो 44 आएगा। तो डिफरेंस कितना होगा? 30 में से 14 गए तो 16 गए तो 14 आएगा। तीसरी बात पे जो डिफरेंस होता है बिटवीन 2 कंजुगेटिव कंपाउंड इज ऑफ CH2 ग्रुप। CH2 का डिफरेंस होता है। इसमें जो होता है ना वो CH4 फार्मूला है, इसमें आपका C2H6 फार्मूला है। तो CH4 से C2H6 पर कैसे जाएंगे हम? जब इसमें हम CH2 ऐड करेंगे, जैसे C ऐड करेंगे तो C2 बनेगा। H4 में H6 कैसे बनेगा? जब H2 ऐड करेंगे। तो हर एक में CH2 का डिफरेंस होता है। चौथी चीज भाई सेम केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, सेम होती हैं भाई, सिमिलर लिखेंगे हम, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। पांचवी चीज भाई, सम वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है। तो इनमें अंतर हो सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग, इसका अलग, इस तरह से हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सिमिलर आएंगे, ठीक है। चलो अब है भी हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम पढ़ते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ एटम्स, ए ग्रुप ऑफ एटम्स या कोई सिंगल एटम, और सिंगल एटम विच कैन मेक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज, डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टी का डिसाइड भी कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप करता है, ठीक है। चलो अच्छा, एग्जांपल के तौर पे जैसे कार्बन है, उसके साथ में अगर मैं OH ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अगर कार्बन के साथ में CHO ग्रुप लगा दूं तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ठीक है। तो इन ग्रुपों ने क्या किया, इनकी क्या बना दी भाई, प्रॉपर्टी चेंज कर दी, ठीक है। तो ये जो क्या है इसमें OH इज फंक्शनल ग्रुप, वेयर इज OH इज फंक्शनल ग्रुप भाई, CHO इज फंक्शनल ग्रुप भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे COOH है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी एल्काइल है, ठीक है, तो सीधा आप लिख दो एल्काइल, ठीक है भाई। तो ये सारे क्या है इनके, ये था भाई फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना। इनके जो नाम है ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे भाई पूरे अच्छे से, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो उसको हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी 11th में यूज होएगी, 12th में भी, BSc के अंदर भी, ठीक है ना। तो सब जगह जहां पर भी हम केमिस्ट्री को आगे क्लासेस में साथ लेके चलेंगे, तो उसके लिए वो चीजें सीखनी जरूरी है। उसके बाद आ जाता है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे प्लांट्स हैं भाई हमारे पास में, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अब समय आएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी तो मिट्टी के नीचे दब जाएंगे, ठीक है, या कोई भी भाई वोल्केनो आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज, तो इसके नीचे दबते जाएंगे, लेयर बढ़ती जाएंगे, और ये किस में तब्दील हो जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएंगे आपके कोल के अंदर। और इसी प्रोसेस को, इनका कोल बनने में मिलियंस लग जाते हैं भाई, ईयर्स पे, ठीक है भाई। तो लाखों साल लग जाते हैं कोल बनने में। अब जैसे यहां पर सी है, ठीक है, अब जो सी है, तो यहां पे मान लीजिए प्लांट्स या जो भी थे पहले, उनकी डेथ होगी भाई, तो इनके ऊपर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लेयर जमती जाएगी, ठीक है। तो ये जो सी के अंदर जो डिकम्पोजिशन होएगा प्लांट्स का और एनिमल्स का, वो वहां पे बनेगा पेट्रोलियम, ठीक है। इसी पेट्रोलियम से आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ठीक है, और LPG जो आप भाई यूज करते हो सिलेंडरों में, तो वो सारी चीजें इससे बनती हैं, ठीक है। तो ये था भी पेट्रोलियम और कोल के बारे में। अगर आपको डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई कि कोल इज फॉर्म्ड by decomposition of plants and animals due to buried under earth, buried का मतलब
दफना दिए जाते हैं ना। अभी जैसे कोई भी चीज है और वो दबती गई, उसके नीचे मिट्टी गिरती गई तो उसको बोलेंगे ब्यूरिड, दफना दी गई, तो ब्यूरिड अंडर अर्थ। ठीक है भाई। तो कोल इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू ब्यूरिड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो उसके अंदर तो लाखों जो साल लग जाते हैं भाई। अगर कोल की जगह पेट्रोलियम को डिफाइन करना आ जाए तो क्या करेंगे, पेट्रोलियम लिखकर यहां पे सिर्फ हम सी लिख लेंगे, इतना ही चेंज होगा। ठीक है, तो इतना ही हम करेंगे आज। अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आती है, खास जो चीज आप याद रखोगे इसमें, होमोलोगस सीरीज है, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना, और इसकी जो डिटेल जो अगली वीडियो में होगी वो जरूर देखनी है। आइसोमर क्या होता है, एलोट्रोप क्या होता है, कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, तो ये आप चीजों का भी ध्यान रखेंगे। जय हिंद।